मानव जीवन की सबसे बड़ी जिज्ञासा यह रही है कि क्या इस ब्रह्मांड के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है या सब कुछ प्रकृति और उसके नियमों के अनुसार ही घटित होता है। इसी प्रश्न से आस्तिकता और नास्तिकता की राहें अलग होती है। नास्तिक होना केवल ईश्वर को न मानना ही नहीं बल्कि जीवन को तर्क, विवेक और यथार्थ की दृष्टि से समझने का प्रयास भी है। नास्तिक के लिए सबसे बड़ा धर्म मानवता है और सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान है। यही कारण है कि इतिहास में जब भी किसी सभ्यता ने आगे कदम बढ़ाए हैं, वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, सामाजिक सुधार हुए हैं या मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई है, तो उनकी जड़ में नास्तिक दृष्टिकोण या कम से कम एक स्वतंत्र सोच ही रही है। नास्तिक होने के अनेक फायदे हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति अंधविश्वासों और धार्मिक पाखंडों से मुक्त हो जाता है। उसे किसी पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क या काल्पनिक ईश्वरीय दंड का डर नहीं रहता। इसी कारण वह अपने जीवन के फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकता है और जिम्मेदारी भी खुद उठाता है। उसके सामने नैतिकता किसी धार्मिक किताब, पुजारी, मौलवी, पादरी के आदेश से नहीं आती बल्कि मानवीय विवेक और सामाजिक जिम्मेदारी से आती है। वह जानता है कि अगर कुछ गलत करेगा तो उसका परिणाम समाज और कानून देंगे, न कि कोई अदृश्य धार्मिक शक्ति। इससे उसकी ईमानदारी और वाइटेलिटी बढ़ती है। नास्तिक अपने कर्म पर विश्वास करता है, भाग्य पर नहीं, और यही सोच उसे मेहनती और आत्मनिर्भर बनाती है। नास्तिकता जीवन को वास्तविकता के धरातल पर देखने की एक शानदार कला है। वह जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। इसी कारण नास्तिक आज और अभी जो हो रहा है उसे ही महत्व देते हैं। परलोक, जन्नत, हेवन की कल्पना से मुक्त होकर वह इस संसार को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। यही सोच उसे मानवीय करुणा, समानता और न्याय का समर्थक बनाती है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, तमाम कुप्रथाएं, भेदभाव जैसी धारणाएं नास्तिक की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखती, क्योंकि वह मनुष्य को सिर्फ मनुष्य मानता है। नास्तिकता का एक और लाभ यह है कि व्यक्ति को विज्ञान और क्रिएटिविटी की ओर ले जाती है। धर्म जहां अक्सर सवाल पूछने से रोकता है, वहीं नास्तिकता प्रश्न पूछने और उसके उत्तर खोजने की आदत डालती है। क्यों और कैसे पूछने की प्रवृत्ति ही विज्ञान और खोज की जननी रही है। यही कारण है कि आधुनिक हेल्थ सिस्टम, टेक्निक, अंतरिक्ष खोज और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव नास्तिक दृष्टिकोण से ही मजबूत हुई। साथ ही नास्तिक होकर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति औसतन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए बचा लेता है। महंगे कर्मकांड और धार्मिक आयोजनाओं पर धन व्यर्थ नहीं करते, बल्कि उन पैसों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन में उपयोगी कार्यों में लगा सकता है। मानसिक शांति भी नास्तिकता का एक परिणाम है, क्योंकि वह किसी काल्पनिक शक्ति से अपराध बोध या भयग्रस्त नहीं रहता। हालांकि नास्तिक होने के थोड़े नुकसान भी है। धार्मिक समाज में नास्तिक को अक्सर संदेह और विरोधी की नजर से देखा जाता है। परिवार और दोस्तों के ग्रुप में उसका बहिष्कार भी हो सकता है। दुख और संकट के समय आस्तिक व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास मानसिक सहारा देता है, पर नास्तिक को यह सहारा उपलब्ध नहीं होता और उसे अपनी मानसिक शक्ति से ही सामना करना पड़ता है। धार्मिक त्योहार और सांस्कृतिक परंपराएं अक्सर ईश्वर पर आधारित होती है, जिनमें नास्तिक के लिए पूरी तरह शामिल होना कठिन हो जाता है। कई बार नास्तिक को अकेलापन और अस्तित्व की चिंता भी महसूस होती है। इसके अलावा धार्मिक अथॉरिटी से टकराव और सोसाइटी की आलोचना झेलना भी नास्तिक के हिस्से में आता है। इतिहास गवाह है कि चारवाक जैसे प्राचीन दार्शनिकों ने भारत में नास्तिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। बुद्ध ने देवताओं और आत्मा की अवधारणा को तर्क के आधार पर चुनौती दी और करुणा को सर्वोपरि रखा। आधुनिक युग में रजनीश, ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते हुए धर्म की सीमाओं को उजागर किया। कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम बताया और सामाजिक असमानताओं की जड़ माना। नरेंद्र दाभोलकर जैसे समाज सुधारकों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा दिया और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई, भले ही इसके लिए उन्हें जान गंवानी पड़ी। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि नास्तिकता केवल व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि समाज परिवर्तन की एक क्रांतिकारी धारा भी है।